नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करूँगी अब सब ठीक ठाक हैं होंगी। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपना हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप देख रही हैं इशुल कुरान इंस्टीट्यूट और मैं हूँ आपकी टीचर समन अली। अस्सलाम वालेकुम। डियर सिस्टर्स, अभी तक जो हमारे मसाइल हम पढ़ रहे थे माह रमज़ान से मुतल्लिक़, उनमें जो है हमने क़ज़ा के और कफ़ारे के मसाइल पढ़े। हमने जो है वो माह रमज़ान की फ़जीलत जो है वो पढ़ी और सहरी इफ्तारी के मसाइल के मुतल्लिक़ जो है हमने पढ़ा, ठीक है। और वो उन वजूहात का हमने मुताला किया जिन वजूहात की वजह से जो क्या होता है रोज़ा तोड़ देना जायज़ है, और उन वजूहात का भी मुताला किया हमने जिन वजूहात की वजह से रोज़ा ना रखना जायज़ है, ठीक है। आज हम उन वजूहात का मुताला करेंगे, उन मसाइल का मुताला करेंगे जिन मसाइल की बिना पे क्या होता है कि माह रमज़ान का रोज़ा तोड़ने की वजह से कफ़ारा वाजिब आ जाता है। तो आज हम कफ़ारे के जो है मसाइल का जो है वो मुताला करेंगे। कफ़ारा कब अदा करना जो है वो ज़रूरी है, वाजिब है, और कितनी मिक़दार में जो है वो कफ़ारा दिया जाता है। कब कफ़ारा जो है अदा करेंगे तो वो ठीक होगा और कब जो है वो ठीक नहीं होगा। तो आइए बग़ैर वक़्त ज़ाया किए हम जो है अपने मसाइल को जो है वो शेयर करते हैं और अपना लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मसला नंबर जो पहला है वो क्या है कि जो है रमज़ान शरीफ का रोज़े तोड़ने का जो है वो जो कफ़ारा है वो कितना है कि 2 महीने के बराबर लगातार रोज़े जो हैं वो रखे जाएं, ठीक है। थोड़े थोड़े करके रोज़े अगर रखेंगे तो फिर जो है कफ़ारा क्या होगा, दुरुस्त नहीं होगा। यानी कि माह रमज़ान का जब एक रोज़ा इंसान, कोई भी इंसान, मुसलमान मर्द या औरत जो है वो जो बालिग है वो जानबूझ के अगर माह रमज़ान का रोज़ा तोड़ता है तो उसके कफ़ारे के तौर पे क्या है कि उसको 2 माह के लगातार रोज़े रखने पड़ते हैं, ठीक है। 2 महीने के लगातार रोज़े जो हैं उसको रखने पड़ते हैं। अगर थोड़े थोड़े करके रखेगा और छोड़ छोड़ के रखेगा तो फिर कफ़ारा क्या होगा, ठीक नहीं होता, कफ़ारा दुरुस्त नहीं होता, ठीक है। फिर से यही मसला सुन लें कि माह रमज़ान का जो रोज़ा जो कोई मर्द, मुसलमान मर्द या मुसलमान औरत बालिग जो है या कोई बालिग नौजवान या बालिग लड़की क्या कहती हैं कि माह रमज़ान का रोज़ा जानबूझ के छोड़ देती है, या फिर जो है कुछ ऐसी वजूहात आती हैं कि उसको रोज़ा जो है उसने तोड़ना पड़ जाता है, तोड़ती है, ठीक है। लेकिन जो है क्योंकि उसने माह रमज़ान का रोज़ा तोड़ा है तो माह रमज़ान का रोज़ा तोड़ने की वजह से क्या है उस पे कफ़ारा वाजिब आता है। और कफ़ारा कितना अदा किया जाता है कि 2 महीने के बराबर लगातार रोज़े जो हैं उसको क्या करने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं, ठीक है। अगर जो है बीच में क्या करती है वो थोड़े थोड़े करके रखती है या बीच में कुछ 1-2 रोज़े छोड़ देती है तो फिर क्या होता है कि कफ़ारा दुरुस्त नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर 2 महीने के रोज़े रख रही थी और फिर दरमियान में जो है उसको डेट्स के दिन स्टार्ट हो गए, तो जब डेट्स के दिन स्टार्ट होने से जो है कफ़ारे में कोई जो है वो इशू नहीं बनता, ठीक है। लेकिन क्या है कि जैसे ही वो डेट के दिनों से जो है हैज़ के दिनों से पाक हो, फ़ौरन दोबारा से रोज़े रखने स्टार्ट कर दे, बीच में 1 दिन का भी गैप ना दे, ठीक है। फिर तो क्या होगा, उसका कफ़ारा ठीक हो जाएगा, ठीक अदा हो जाएगा। यानी 2 महीने वो लगातार रोज़े रखेगी। अब ज़ाहिर सी बात है 2 महीने के अगर कोई ख़ातून लगातार रोज़े रखती है कफ़ारे के तौर पे, तो उसको जो है महीने के दिनों में जो नापाकी के दिन होते हैं वो तो उसको लाज़मन आएंगे। तो लिहाजा जो महीने के दिन, जो नापाकी के दिन होते हैं, उन दिनों में जो है वो क्या करेगी, वो रोज़ा नहीं रखेगी। लेकिन जैसे ही वो पाक हो, फ़ौरन से पाकी के बाद दोबारा से रोज़े रखने शुरू कर दे। और ये जो रोज़े जो है वो महीने की नापाकी के दिनों में छूटे हैं, इनको दोबारा से जो है ये शुमार करेगी, इन रोज़ों को शुमार करेगी, इन रोज़ों को रखेगी, ठीक है। ये नहीं है कि वो रोज़े माफ़ हो जाएंगे, नहीं, उसको पूरे 60 रोज़े रखने पड़ेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो है क्या करती है, कोई और औरत है जो है वो क्या करती है, उसने कफ़ारे के रोज़े रख रही थी, तो कफ़ारे के रोज़ों के दौरान जो है क्या हो गया, उसको डिलीवरी हुई या जो है नफास के दिन उसके स्टार्ट हो गए, तो अब फिर क्या होगा, उसका कफ़ारा दुरुस्त नहीं होगा। उसको दोबारा जब वो कफ़ारे के रोज़े रखना शुरू करेगी तो शुरू से रखेगी, चाहे उसने पहले उसने 20 रोज़े रखे थे, 10 रोज़े रखे थे, 15 रोज़े रखे थे, कितने भी रखे थे, वो रोज़े रखने से वो कफ़ारा अदा नहीं होगा। और ये दोबारा जो है उसको शुरू से रोज़े रखने पड़ेंगे, यानी कि पहले रोज़े से उसको, यानी कि 60 रोज़े लगातार, कफ़ारा तब दुरुस्त माना जाएगा जब रोज़े जो है वो 60 के 60 रोज़े लगातार रखे, एक भी बीच में छूट नहीं है, एक रोज़े की भी छूट नहीं है बीच में, ठीक है।
तब उसका जो है हम कहेंगे कि कफ़ारा दुरुस्त हुआ है। नफास के दिनों में अगर जो है वो रोज़ा छोड़ेगी तो कफ़ारा दुरुस्त नहीं होगा। यानी कि बीच में नफास के दिन अगर स्टार्ट हो जाएंगे तो कफ़ारा दुरुस्त नहीं होगा, दोबारा से उसको 60 रोज़े शुरू से रखने पड़ेंगे। अलबत्ता जो महीने के दिनों के अंदर जो है जो रखे जाते हैं वो छूटते हैं, यानी कि जो नापाकी के दिनों में छूटते हैं रोज़े, तो वो जो है अगर छूट भी जाते हैं तो वो उन दिनों में क्या करेगी कि वो छोड़ देगी रोज़ा। लेकिन क्या करेगी कि जैसे ही पाक होगी दोबारा से रोज़े रखने स्टार्ट करेगी और फ़ौरन से रोज़े रखने स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और ये जो नापाकी के दिनों के रोज़े छूटेंगे, किसी के 3 छूटते हैं, किसी के 5 छूटते हैं, किसी के 7 छूटते हैं, किसी के 10 छूटते हैं। तो जब ये जो छूटेंगे तो ये जो इन रोज़ों को बाद में शुमार करेगी और 60 रोज़े पूरे करेगी वो, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारा तीसरा मसला क्या है कि अगर किसी दुख बीमारी की वजह से क्या कर जाए कि बीच में कफ़ारे के कुछ रोज़े छूट जाएँ, ठीक है। कोई औरत जो है वो खातून कफ़ारे के रोज़े जो है वो रख रही थी, तो बीच में उसको कोई बीमारी आ गई, कोई बीमार हो गई है, वो सख्त कोई ऐसी बीमारी आ गई है कि जिसकी वजह से उसको फिर कफ़ारे के रोज़े क्या हो गए हैं, छूट गए हैं, ठीक है। तो तब भी क्या होगी, तंदुरुस्त होने के बाद फिर से रोज़े रखने शुरू कर ले, ठीक है। फिर से रोज़े रखने क्या करे, शुरू कर ले। अच्छा, चौथा रोज़ा क्या है, और चौथा हमारा मसला क्या है कि अगर बीच में माह रमज़ान का महीना आ जाता है, कोई खातून जो है माह शबान के महीने में या उसने माह शबान से पहले रजब के महीने में क्या किया, उसने रोज़े रखने शुरू किए, ठीक है। अब जो है उसने पीछे माह रमज़ान से पिछले 2 महीनों में उसने रोज़े रखने शुरू किए और बीच में एकदम से क्या आ गया, माह रमज़ान का महीना आ गया है। अब जब माह रमज़ान का महीना आ गया तब भी क्या होगा, कफ़ारा सही नहीं होगा, ठीक है। कफ़ारा उसका सही नहीं होगा जब माह रमज़ान के महीने में वो माह रमज़ान ही के रोज़े रखेगी और वो बाद में जो है फिर शुरू से जो है वो वो कफ़ारे के रोज़े रखने शुरू करेगी। जो उसने माह रमज़ान से पहले रोज़े रखे कफ़ारे की नीयत से, वो रोज़े उसके कफ़ारा उसका जो है अदा नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा, हमारा पाँचवा मसला है कि अगर किसी को रोज़ा रखने की ताकत ही नहीं है, ठीक है। अब उसने माह रमज़ान के रोज़े जो है उसका कोई टूट गया था, तोड़ भी दिया था उसने, तो लेकिन फिर क्या है कि अब वो कफ़ारे के रोज़ा रखना चाहता है, लेकिन उसमें ताकत ही नहीं है कि वो 2 माह के रोज़े जो है लगातार वो रखे। तो अब क्या करे कि वो 60 मस्कीनों को 60 रोज़े हमने रखने होते हैं ना, तो 60 जो मस्कीनों को क्या करे कि सुबह शाम पेट भर के खाना खिलाए, ठीक है। सुबह शाम पेट भर के 60 मसाकीन को क्या करे, खाना खिला दे, जितना इनके पेट में समा सके, यानी कि सही जो कहते हैं ना जैसे तुन के खिलाना, तो तुन के खिलाना उसको, उनको सही पेट भर के खिलाए, ठीक है। तो जितना वो खा सकें। अच्छा, हमारा जो है छठा मसला फिर हमारा क्या है कि इन मसाकीन को जो है अगर क्या करें कि इन मसाकीन में अगर बाज़ बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो जायज़ नहीं है, इन बच्चों के बदले और मसाकीन को फिर खाना खिलाए। यानी कि एक बालिग जवान मर्द या जवान औरत जो है जितना खाना खाती है वो खाना खिलाया जाएगा। 2 टाइम जो है क्या किया जाएगा कि सुबह शाम में 2 टाइम पेट भर के 60 मसाकीन को खाना खिलाया जाएगा। अगर उनमें कोई बच्चे नाबालिग या छोटे बच्चे हों तो वो उनके खाने से क्या होगा, कफ़ारा दुरुस्त नहीं होगा। बालिग नौजवान मर्द औरत, मुसलमान मर्द औरत जो होंगे मसाकीन होंगे, उनको खाना खिलाया जाएगा, ठीक है। पेट भर के खाना खिलाया जाएगा, तब कफ़ारा क्या होगा, दुरुस्त होगा, ठीक है। अच्छा, हमारा 7वां मसला इसी में ये है कि अगर घी की रोटी हो तो रूखी रोटी खिलाना भी दुरुस्त है। घी की रोटी हो तो रूखी रोटी खिला देना भी क्या है, दुरुस्त है। लेकिन अगर जौ की, बाजरे की या ज्वार वगैरह की रोटी हो तो इसके साथ कुछ ना कुछ दाल दलिया कुछ, यानी कि दाल या सालन वगैरह क्या है, लाजमन होना चाहिए, ठीक है, जिसके साथ वो रोटी खा सकें। अगर तो घी की रोटी खिलाई जा रही है, गंदम की रोटी खिलाई जा रही है तो खाली रोटी खिला देना भी दुरुस्त है, ठीक है। बट अगर जो है जौ की रोटी का साथ कफ़ारा अदा किया जा रहा है या ज्वार की रोटी खिलाई जा रही है, बाजरे की रोटी खिलाई जा रही है, तो इसके साथ कुछ दाल या सालन वगैरह का होना ज़रूरी है। और हमारा 8वां मसला इसी में ये है कि अगर खाना ना खिलाए, ठीक है, नहीं वो खिला रही, तो क्या करे कि 60 मसाकीन को कच्चा अनाज क्या करे, दे दे, तो भी जायज़ है, ठीक है। और हर मस्कीन को क्या करे, इतना दे जितना सदका फ़ितर में हम जो है फ़ितराना देते हैं ना, एक रोज़े का जो है जो जितना हम क्या करते हैं, जितना फ़ितराना दिया जाता है, ठीक है, फ़िदिया दिया जाता है, या यूँ समझ लें कि जितना फ़िदिया दिया जाता है उतना क्या करेंगे, हर एक मस्कीन को हम देंगे, ठीक है। हर एक मस्कीन को जितना एक रोज़े का फ़िदिया होता है ना, वो हर एक मस्कीन को जो है उतना क्या करेंगे, हम सब जो है वो देंगे, ठीक है। और सदका फ़ितर का बयान